एक बड़ा प्यारा शब्द है जो सबको बड़ा अच्छा लगता है, पुण्यवान, भाग्यवान। अगर कोई हमें पुण्यवान कह दे, भाग्यवान कह दे, तो हमारा रोम रोम खिल उठता है। अगर आपके बच्चे को कोई बता दे कि आपके घर के अंदर भाग्यवान बच्चा पैदा हुआ है, तो आपके पांव धरती पर नहीं लगते। अगर पता चल जाए कि घर में आने वाली बहू बड़ी भाग्यवान है, बड़े पुण्यवान है, तो आपके मन की कली कली खिल जाती है। बड़ा प्यारा शब्द है, पुण्यवान, भाग्यवान। सभी को पसंद है कि मैं पुण्यवान बनूं, भाग्यवान बनूं। सभी को पसंद है कि उसके घर में आने वाला बच्चा पुण्यवान पैदा हो, भाग्यवान पैदा हो। सभी को पसंद है कि उसके घर में प्रवेश करने वाली पुत्र वधू हो तो वह पुण्यवान हो, भाग्यवान हो। क्योंकि जहां पुण्यवान व्यक्ति होता है, वहां सारे कार्य सिद्ध होते हैं। एक घर के अंदर अगर एक पुण्यवान व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बाकी सबकी नैया को भी पार लगा देता है। उसके भाग्य का सब खाते हैं। एक पुण्यवान व्यक्ति अगर बस में जा रहा है और उस दिन उस बस में सभी लोगों का एक्सीडेंट होना है, उस पुण्यवान के प्रभाव से सब लोग बच जाते हैं। पुण्यवान व्यक्ति के जीवन के बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। पुण्यवान व्यक्ति जो होता है, माता पिता के नाम को रोशन करता है। गर्व से माता पिता का सर ऊंचा होता है। पुण्यवान व्यक्ति के कदम जहां पर पड़ते हैं, वहां पर सोने के अंबार खड़े हो जाते हैं। पुण्यवान व्यक्ति जो होता है, वो सबको प्रिय लगता है, सबको अच्छा लगता है। उसके किसी काम में बिगड़ नहीं आते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि वह पुण्यवान हो। सब लोग चाहते हैं कि उसके कार्य में कोई बिघन ना पड़े। सब लोग चाहते हैं कि वह जिस भी काम को हाथ डाले वह तुरंत सिद्ध हो जाए। सब लोग चाहते हैं कि सब उसकी आज्ञा का पालन करें। सब लोग चाहते हैं कि सभी उसको प्यार करें। सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये सारा उसी का ही होता है जो पुण्यवान होता है, जो भाग्य को लेकर के पैदा होता है। जो भाग्य को लेकर के पैदा होता है, उसको कहीं भी कमी नहीं है। दुनिया उसका सम्मान करती है, सबसे उसको प्रेम मिलता है। जिस भी काम में हाथ डालता है उसका काम सिद्ध होता है। ऐश्वर्य, वैभव, बल, शक्ति, सत्ता, सब पुण्यवान व्यक्ति के पीछे पीछे चला करते हैं। इसलिए हर किसी को पुण्यवान, भाग्यवान बनना पसंद है। और दुर्भाग्यवान ये किसी को पसंद नहीं है। अगर कोई हमें कह दे कि बड़ा अभाग्य है, तो हमारा मन मायूस हो जाता है या गुस्सा आने लगता है। अगर कोई बता दे कि तुम्हारे घर में कोई अभागा पैदा होने वाला है, तो भी मायूसी छा जाएगी। अगर पता चल जाए कि तुम्हारे घर में अभागा कोई आ गया है, तो भी जो मन है वो बैठ जाएगा। क्योंकि अभागा हमें ना अपना होना पसंद है, ना हमारे घर में किसी अभागे का आना पसंद है। अभागा व्यक्ति जहां पर भी होता है, वहां पर मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, दिक्कत ही दिक्कत होती है। वहां पर सारी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव उनका नाश हो जाता है। इसलिए कोई भी अभागा बनना नहीं चाहता। अभागे व्यक्ति के साथ दुख ही दुख चलते हैं, पुण्यवान के साथ सुख ही सुख चलते हैं। इसलिए सबको भाग्यवान बनना पसंद है, अभागा बनना पसंद नहीं है। लेकिन कौन से कारण है कि व्यक्ति पुण्यवान बनता है, भाग्यवान बनता है? इतना जबरदस्त भाग्य लेकर के पैदा होता है कि उसको किसी चीज की कमी ही नहीं रहती है। शिखर पर होता है वह ऐश्वर्य के, वैभव के, मान के, सम्मान के, यश के, रंग रूप, हर चीज में वो शिखर पर होता है। ऐसा भाग्य लेके पैदा होता है। कौन सा कर्म करता है वो? किस कर्म की वजह से व्यक्ति अभागा बन करके पैदा होता है? स्वयं भी दुख पाता है और साथ में अपने पूरे परिवार को भी दुखी कर देता है। कौन सा कर्म करते हैं? किस वजह से? क्या रहस्य है? रहस्य इसके पीछे कर्म है। जैसा कर्म करते हैं वैसा उसका हमें भुगतान देना पड़ता है। कहते हैं अयोध्या नगरी के अंदर सौम्य आकृति वाला सोमचंद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर के अंदर देवपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम था देवदिन्ना। उनके यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम था राजदेव और छोटे पुत्र का नाम था भोजदेव। राजदेव बड़ा भाग्य लेकर के पैदा हुआ।
जैसे मां के गर्भ में आया, माता पिता के अनेक कार्य जो लटके पड़े थे वो सिद्ध हो गए। माता पिता के जहां संपत्ति में वृद्धि होने लगी और उसके जन्म के बाद उसको बहुत प्यार मिलता है, माता पिता का बहुत प्यार मिलता है, पड़ोसियों का प्यार मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, हर काम उसका पहले होता है, सोचते बाद में है, उसके लिए खिलौने लाने हैं और उससे पहले कोई ना कोई रिश्तेदार ले आते हैं, खुद भी सामने वही चीज नजर आती है जो उसको चाहिए होती है और माता पिता तुरंत उसके लिए खरीद के ले आते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे इस बच्चे की तो नहीं चाहते हुए भी वस्तुएं, कपड़े, सारा सामान अपने आप बनता रहता है, ये उसका भाग्य आकर्षित करता है, भाग्य खींचता है उसका। तो वह जो बच्चा था उसके बड़े लाड प्यार सहज हो रहे थे, सोच करके नहीं, सहज सहज उसके लिए खिलौने पोटेड, सहज उसके लिए पोटेड कपड़े आ रहे हैं, सहज ही उसके लिए सारा सामान आ रहा है और वह सबसे प्यार लेता है। गली मोहल्ले का पूरा चहेता, माता पिता का पूरा चहेता। बड़ा हुआ तो उसको स्कूल के अंदर डाल दिया गया और वहां पर सारे अध्यापकों का पूरा चहेता बन जाता है और पढ़ाई इतनी जल्दी सीखता है, कैचिंग पावर इतनी जबरदस्त है कि इधर बताओ और उधर तुरंत उसको लर्न है और क्लास में वो टॉपर है, अव्वल नंबर पे आता है, सारी क्लास का मॉनिटर है, बहुत जल्दी अपनी शिक्षा को सीख लेता है और कुछ समय के बाद उस सेठ के जहां छोटे बेटे ने जन्म लिया उसका नाम रखा उन्होंने भोजदेव। जैसे गर्भ के अंदर आया मां की तबीयत खराब रहने लगी, जैसे गर्भ के अंदर आया पिता का व्यापार कम पड़ गया, जैसे गर्भ के अंदर वो आया अनेक प्रकार के घर के अंदर समस्याएं खड़ी होने लगी और उसका जब जन्म हुआ तो उसका नाम रखा भोजदेव और जन्म के साथ ही वह रिश्तेदारों को प्रिय नहीं है। जन्म के साथ ही पड़ोसी उसको इतना नहीं उठाते जितना बड़े बच्चे को प्यार मिलता था, पड़ोसी उठा उठा के लेके जाते थे। जन्म के साथ ही उसके साथ अनेक समस्याएं आ जाती है, कभी वह अस्वस्थ हो जाता है, कभी वो बीमार हो जाता है, कभी उसको किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है और माता पिता उसका स्वास्थ्य का इलाज करवाते करवाते थक जाते हैं। माता पिता का भी इतना लाड प्यार नहीं मिलता, ऐसे बड़ा होता है और फिर वह स्कूल के अंदर, उसको भी विद्यालय के अंदर डाल दिया गया। वहां जाने के बाद उसको अध्ययन के अंदर वह कमजोर है, जो बताओ उसको लर्न नहीं होता है, याद नहीं होता, ना पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ नहीं पाता, उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, बस बीच में पढ़ाई वो छोड़ देता है और बड़ा बच्चा जो है वो पूरा विद्वान बनता है, पूरा एजुकेटेड बनता है और एजुकेटेड बन करके वो आकर के व्यापार खोलता है। हर व्यापार के अंदर उसको सफलता ही सफलता मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है। इतनी सफलता कामयाबी मिलती है कि राज दरबार के अंदर भी उसको सम्मानित किया जाता है, वो राजा का भी सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति बन जाता है। राजा उसको अपने पास बैठाता है, उससे सलाह मशवरा लेता है, उससे मित्रता करता है, इतना उसका भाग्य, इतना उसका पुण्य। और जो छोटा था उसका तो राजा क्या फूटी आंख नहीं किसी को सहाता, ना कभी राजा बुलाता है, ना उसकी इतनी योग्यता है। बड़े बेटे की शादी की बात आई तो स्वयंवर की तरह से राज कन्याओं का, ध्यानियों का, राजकुमारियों का, अनेक कन्याओं के प्रस्ताव आए और एक बहुत सुंदर सुशील लड़की, ऐश्वर्य संपन्न लड़की, ऐसी लड़की उसके लिए चुनी गई, उसके साथ उसकी शादी हुई। वो लड़की इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतना ज्यादा अपने पति का ध्यान रखती है, केयर करती है, सेवा करती है, जिसको कहते हैं दो देह एक प्राण है। और इधर जो छोटा था उसकी शादी नहीं होने में आ रही, बहुत पिता जुतियां घसाता है, कभी उसको पूछता है, कभी उसको पूछता है, कहीं से उसको रिश्ता ही नहीं हो रहा। बड़ी जन्म पत्रियां मलाता है लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बड़ी कोशिश है, कोई कमी नहीं, पिता के पास पूरा धन है लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो रहा। और आखिर पिता कोशिश करता है कि किसी गरीब की लड़की धन दे करके ले ली जाए और किसी गरीब को धन दे करके उसके लिए लड़की पक्की कर दी, तय कर दी, लेकिन वह जो लड़की है वो अड़ जाती है, वो कहती है कि मेरा अपने प्रेमी के साथ लगाव है, मैं वहां शादी करूंगी, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और उसकी शादी विवाह में बड़ी दिक्कत, शादी विवाह भी उसका नहीं हो पा रहा है। सेठ बड़ा परेशान है, उसका कोई काम नहीं बन रहा, जो बिजनेस कराता हूं वही फेल, जो बिजनेस कराता हूं उसी में कामयाबी नहीं, जो बिजनेस कराता हूं उसी में इनकम नहीं, उसी में रिटर्न नहीं। इतने सारे काम करवाए, कोई काम तो बने उसका, बड़े पाठ करवाए, बड़े मंत्र जाप कराए, बड़े ग्रह ढलवाए,
लेकिन उसका कोई काम नहीं बन रहा। तब नगर के अंदर एक मुनि आते हैं और उस मुनि से वो सेठ सवाल पूछता है कि प्रभु, मेरा बड़ा बेटा यदि शिखर है तो मेरा छोटा बेटा बिल्कुल जमीन है, खाइए। बड़े बेटे का इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी चतुरता, इतनी होशियारी, इतना पुण्य, इतना भाग्य कि उसके पीछे पीछे समृद्धि चलती है, उसके पीछे पीछे सम्मान चलता है, उसके पीछे पीछे प्यार चलता है, उसके पीछे पीछे वैभव चलता है। लेकिन छोटे बेटे के लिए जितना प्रयास करते हैं उतने में सब कुछ दूर भागता है, कुछ भी उसको हासिल नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा उसको। कोई काम तो उसका बने, कोई काम नहीं बन रहा, शादी तक नहीं हो रही, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। किस वजह से? उस मुनि ने कहा, सेठ, सभी जीव अपने किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। जो जैसा बीज बो करके आता है वैसे ही उसका फल पाता है। आम बोने वाला आम खा लेता है और बबूल बोने वाला बबूल को पाता है। जैसा बो करके आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार सब पाते हैं। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं, तुम्हारे संस्कारों में कोई कमी नहीं। माता पिता जन्म दे सकते हैं लेकिन कर्म नहीं दे सकते, भाग्य नहीं दे सकते। जनक राजा होते हुए अपनी बेटी को कोई भाग्य नहीं दे सका, कर्म नहीं दे सका, जन्म दे सका, संस्कार दे सका, सुशील बनाया उसको, परवरिश बढ़िया दे सका, लेकिन उसको कर्म तो जो सीता ने किए थे वही भुगतने पड़े उसको। पूरी जिंदगी वनवास में रहना पड़ा, अल्जाम सहने पड़े। कर्म जो है वह तो बड़ों बड़ों को रुला देते हैं। कर्म जो है वो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। तुम सोचो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं अकेले में कर रहा हूं, मुझे कोई देख थोड़ा ही रहा है। कोई कैसे नहीं देख रहा? खुद और खुदा, ये दो तो हर समय देख रहे हैं। इसलिए कितना भी छिप करके तुम पाप को करो, कितना भी छिप करके शुभ कर्म को करो, कर्म जो है वो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। कर्म को करके इंसान 3 लोकों में कहीं भी पैदा हो जाए, कर्म वही इंसान के पास पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक रूप में पहुंच जाता है और अपना पूरा पूरा कर्जा उसे अदा करता है। उस मुनिवर ने बताया कि कर्म के अनुसार ही जहां सब जीव अपना सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य लेकर के आते हैं, जैसा कर्म बोया है अपने कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का निर्माण हमारा कोई दूसरा नहीं करता। भगवान हमारा कोई भाग्य लिख करके नहीं भेजते हैं और भगवान ना ही किसी को भाग्य और दुर्भाग्य देते हैं। भाग्य का निर्माण हम खुद करते हैं, अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने गुणों और सद्गुणों से, अवगुणों से। जैसा हमारा जीवन, जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा कर्म, वैसा हमारा भाग्य होता है। तो उन्होंने बताया कि जैसा जैसा इन्होंने कर्म किया वैसा वैसा इन्होंने भाग्य पाया है। उसने पूछा कि वो इतना पुण्यवान, इतना पुण्यवान, इतना भाग्यवान क्या किया उसने ऐसा, और ये इतना अभागा कि कोई काम नहीं बनता, इसने ऐसा क्या पाप किया? मुनिवर ने बताया कि पूर्व जन्म में ये दोनों ही तीसरे भाव में, इससे तीसरे भाव में इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले 2 वणिक थे। एक का नाम था गुंधर और दूसरे का नाम था मणिधर। जो गुंधर था वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह माता पिता की सेवा करता था, बड़ों की आज्ञा का पालन करता था, छोटों से प्यार करता था, साधु संतों की सेवा करता था। विनम्रता उसके जीवन के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। ये सद्गुण व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में विनम्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के जीवन का सबसे श्रेष्ठ आभूषण अगर कोई है तो वो विनम्रता है। विनम्रता जीवन की सुख और शांति का अगर सबसे बड़ा कोई मंत्र है तो वो विनम्रता है। जिसके जीवन में विनम्रता है उसके पास सुख शांति रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। परमात्मा प्रभु महावीर उत्तराधन जी सूत्र के अंदर फरमाते हैं कि जिनके जीवन में विनय होता है उसके पास सारी संपदा आ जाती है, और जिनके पास विनय नहीं हुआ करता उसके पास सारी विपदा आ जाती है। विनय सारे ऐश्वर्य के वैभव को पाने का मार्ग है। विनय का मतलब झुकना, समर्पण। जो समर्पित होता है, जो झुकता है वही तो सब पाता है। जो अकड़ करके बैठा रहता है उसने क्या पाना है? कुछ भी नहीं। तो विनय ऐसा
मूल मंत्र है जो जीवन को सुख, शांति, रिद्धि, समृद्धि से भरता है। जो लोग विनयवान होते हैं, जिनके जीवन में विनम्रता होती है, वह जो लोग होते हैं वह लोगों के दिलों पर राज किया करते हैं। हर क्षेत्र में विनय की आवश्यकता है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में जो व्यक्ति विनयवान रह जाता है, विनम्र स्वभाव का होता है, वह लोगों के दिलों पर राज किया करता है। चाहे वो परिवार का क्षेत्र है, परिवार में भी वही सर्वप्रिय है जो विनम्र होता है। समाज में भी विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति ही दिलों पर राज करता है, और राष्ट्र में भी वही नेतृत्व करता हुआ लोगों पर राज करता है जो विनयवान होता है। क्योंकि विनय एक ऐसा गुण है जिसके आश्रय में सारे गुण आ जाते हैं। जिसके जीवन में विनम्रता है, उसके पास संस्कार भी होते हैं, उसके जीवन में गुणवत्ता और ईमानदारी भी होती है विनम्र व्यक्ति के पास। और ये सारे ऐसे गुण है जो व्यक्ति को प्रगति के लिए, उसको कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं, सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। विनम्र स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वह दुनिया के अंदर एक कामयाब इंसान बनता है, क्योंकि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो दुनिया के ऊपर लोगों के दिलों पर राज करवाती है। तुम सब चाहते हो कि लोगों के दिलों पर हम राज करें। जब तक विनम्रता नहीं होगी, आप राज नहीं कर सकते। घर के अंदर एक बहू भी चाहती है सास के दिल पर राज करूं, और एक सास भी चाहती है बहू के दिल पर राज करूं। बेटा चाहता है बाप के दिल पर राज करूं, बाप चाहता है बेटे के दिल पर मेरा राज हो, भाई भाई के दिल पर राज करना चाहता है। लेकिन ये तभी होगा जब जीवन में विनम्रता होगी। जिस बहू के जीवन में विनम्रता है वो सास के दिल पर राज करती है, और जिस सास के पास विनम्रता है वो बहू के दिल में राज करती है। विनम्रता सब कुछ देती है। कहते हैं ना, जो वृक्ष लचकीला होता है ना, जब उस पर फल आते हैं तो वो झुक जाता है, यानी कि जब फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। ऐसे जब जीवन में विनय आ जाता है तो सारे फल जो जीवन में है वो आ जाते हैं और जीवन झुकने लग जाता है। विनय का यदि हम अर्थ जाने तो है क्या? विनय का मतलब है व्यवहार का संवेदनशील होना, व्यवहार के अंदर सामान्यता होने, कि ऐसा जीवन होना कि सबके प्रति समानता का भाव, संवेदनशीलता, हर किसी के दुख को समझना, हर किसी के तकलीफ को समझना, किसी को भी कष्ट ना देना, उसको विनम्रता कहते हैं। संवेदनशीलता भगवान महावीर स्वामी का एक बड़ा प्यारा सूत्र है। जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वह दूसरों के साथ करो, जो अपने लिए चाहते। और विनम्र व्यक्ति के जीवन के अंदर ये सूत्र बड़ी समग्रता के साथ होता है कि जो व्यवहार वो अपने लिए चाहता है वही व्यवहार उसके जीवन में उसका दूसरों के साथ होती है। ऐसी संवेदनशीलता उसके जीवन में होती है कि जो वो अपने लिए चाहता है वही दूसरों के लिए वो करता है, दूसरों के साथ अन्यथा नहीं कर पाता। विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। तो उन्होंने बताया कि इनका पूरा जीवन जो था, पूरा का जीवन विनम्रता से भरा हुआ था, और विनम्र स्वभाव से ये सबकी सेवा करता था। माता पिता की सेवा करता, गुरुजनों की सेवा करता, साधु संतों की सेवा करता, छोटों को भी बड़ा प्यार देता, वात्सल्य देता, क्योंकि स्वभाव में विनम्रता है, इसलिए वह किसी को भी कष्ट नहीं दे पाता था। बस अपने इस विनम्र स्वभाव के कारण, इस सहनशीलता के कारण, इस क्षमा के कारण और इस प्रकार सबकी सेवा करने के कारण इसने ऐसा सौभाग्य पाया कि जिस भी कार्य को हाथ डालता है वह सिद्ध हो जाता है। समस्या जहां पर होती है वहां पर जाके खड़ा हो जाता है तो अपने आप समाधान हो जाता है। ऐसा भाग्य इसने पाया। और जो भोजदेव था वो पूरे भाव में अहंकारी था। बस वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था, अपने मुंह में मिट्ठू, अपनी ही प्रशंसा करता था, अहंकार से भरा रहता था। उसके पास सहनशीलता भी नहीं थी, गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, उसको निंदा करता था, वो सबकी डट करके निंदा करता था, साधु संतों की निंदा करता था, अच्छे लोगों की निंदा करता था, सज्जन पुरुषों की निंदा करता था। इस प्रकार उसके जीवन के अंदर ये सारे अवगुण भरे हुए थे। अहंकार जहां होता है वहीं सारे अवगुण होते हैं।
विनम्रता जहां होती है वहां सारे सद्गुण होते हैं। अहंकार जहां आ गया वहां पर अहंकार के साथ क्रोध भी आ गया, अहंकार के साथ दोष दृष्टि भी आ गई, अहंकार के साथ निंदा भी, अहंकार के साथ चुगली भी, सारे अवगुण वहां आ जाते हैं जहां अहंकार होता है। और अहंकार व्यक्ति के भाग्य को समाप्त कर देता है। रावण के अहंकार ने रावण की सारी लंका को समाप्त कर दिया। कंस के अहंकार ने कंस को मथुरा का राज्य समाप्त कर दिया। द्रोजन के अहंकार ने ही द्रोजन का कौरव वंश का नाश किया। अहंकार जो होता है वो मिटाता है, अहंकार का काम है मिटाना। सबसे पहले वो व्यक्ति की स्वयं की शक्ति को मिटाता है, स्वयं की शक्ति को खाता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो दुर्भाग्य का निर्माण करता है। तो पूर्व भाव में ये व्यक्ति जो था ये अहंकारी था, उस अहंकार से भरे रहने के कारण इसने दुर्भाग्य का निर्माण किया, इसलिए ये अभागा बना है। तो जीवन के अंदर विनम्रता अगर तुम्हारे होगी तो तुम्हारे पुण्य का भाग्य के सितारे बड़े बुलंद होंगे। भाग्य को मजबूत बनाने वाला विनम्रता है, इसलिए जीवन के अंदर विनम्र स्वभाव को रखें। सास बहू के प्रति विनम्र रहे, बहू सास के प्रति विनम्र रहो, भाई भाई के प्रति, बेटा बाप के प्रति, बाप बेटे के प्रति। इस विनम्रता से तुम्हारा आधा भाग्य तो यही संवर जाएगा। जिस घर के अंदर विनम्रता आ गई, जिस परिवार के अंदर विनम्रता आ गई, जिस समाज के अंदर विनम्रता आ गई, उनके झगड़े यूं ही समाप्त हो जाते हैं, उनका भाग्य यूं ही संवरने लग जाता है। लेकिन ये एक ऐसा सद्गुण है जो तुम्हारे अनंत कर्मों की निर्जरा करता है, तुम्हारे सारे शुभ कर्मों को, पापों को समाप्त कर देता है। ऐसा शुभ कर्म है विनम्रता। इसलिए जीवन के अंदर विनम्रता को धारण करो, भाग्य का निर्माण होगा। वर्तमान में भी भाग्य सुधरेगा, लोगों के दिलों पे राज करोगे और आगे जाकर के भी इतने पापों का वो नाश कर देगा कि पुण्यवान बन करके पैदा होंगे। तो यही सूत्र है। और अहंकार, ये जो पल पल अहंकार करते हैं ना, छोटी सी उपलब्धि होगी तो मैं ही हूं, अहंकार। छोटा सा ज्ञान ज्यादा आ गया उसका अहंकार, छोटा सा अगर तप भी कर लिया उसका भी अहंकार, मैं ही तपस्वी हूं। क्रिया ज्यादा पा रहे हैं उसका भी अहंकार, मेरी ही क्रिया अच्छी है। और थोड़ा सा भी पैसा आ गया उसका भी अहंकार, मैं ही पैसे वाला हूं। ये जो पल पल हमारे जीवन में अहंकार आता है, इससे होता है दुर्भाग्य का निर्माण। ये हमें अभागा बनाता है। इसलिए जब जब अहंकार करेंगे तो अभागा बन करके पैदा होना पड़ेगा। जीवन में अहंकार को दूर करो। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, अहंकार व्यक्ति को शक्तिहीन बना देता है। अहंकार को समाप्त करके जीवन में विनम्रता को धारण करो, आप भाग्यवान बनेंगे, पुण्यवान बनेंगे। आप लोगों के दिलों पर राज करने लगेंगे, हर कार्य सिद्ध होने लगेगा। ऐसा महाभाग्य देती है विनम्रता, ऐसा महाभाग्य देता है विनय। विनय के अंदर वो ताकत है कि 12 कर्म निर्जरा के भेद परमात्मा ने बताए, और उसमें 6 बाह्य हैं, 6 अभ्यंतर है। और अभ्यंतर में जो 6 है उसमें सबसे पहला जो है उन 6 में वो विनय है। विनय यानी कि विनम्रता। तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता का होना, तुम्हारे जीवन में विनम्रता का होना, तुम्हारे आचरण में विनम्रता का होना, तुम्हारे मन वचन काया में विनम्रता का होना। ये विनय जब जीवन में आ जाता है तब व्यक्ति या तो महारिद्धक देव बनता है या मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसी विनम्रता की महत्ता है। और अहंकार का ऐसा नुकसान है कि सारा समृद्धि और सारी आत्म शक्ति छीन करके वो व्यक्ति को अभागा बना करके रख देता है। ऐसा अहंकार का नुकसान, ऐसी विनम्रता का फायदा है। इसलिए जीवन को विनयशील बनाए, विनम्रता से भरे। फल नीम रुखानो मिठे लग दे, नीमा होके चल वंदिया। ओ फल नीम रुखानो मिठे लग दे, नीमा होके चल वंदिया। फला वाली टहनी जिमें नीमे चुक जांदी है, अम अमरूद ते अंगूर सोने पांदिए। बब्बू गोशे ते बादाम जिनो सज दे, नीमा होके चल वंदिया। ओ फल नीम रुखानो मिठे लग दे, नीमा होके चल वंदिया।